पाकिस्तानी आतंक पर ह्यूस्टन से सबसे बड़ी चोट। पाकिस्तानी आतंक के खिलाफ मोदी ट्रंप का महामोर्चा। अमेरिका में मोदी के सम्मान से दहशत में पाकिस्तान। 50 दिन से इमरान के झूठ का एक दिन में जवाब मिला। इमरान हारी हुई लड़ाई लड़ने यूएन गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मैं यहां जोर देकर कहना चाहूंगा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरी मजबूती के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप हमारे साथ खड़े हैं। राष्ट्रपति ट्रंप को भी एक बार स्टैंडिंग ओकेशन मिलना चाहिए। भारत में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत कुछ करने के इरादे लेकर हम चल रहे हैं। वो जो मुश्किलों का अंबार है वही मेरे हौसलों की मीनार है। मतलब साफ है कि दो शक्तिशाली देश जो आतंकवाद को करारा तमाचा मारने के लिए एक साथ और एक ही विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आतंकिस्तान को अब ये समझ जाना चाहिए कि अब भी वक्त है, सुधरने में भलाई है। नहीं तो मोदी के आतंकवाद को वैश्विक स्तर पर परास्त करने की नीति के आगे पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। 370 बिल्कुल, तो कल का अद्भुत नजारा पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से वैश्विक स्तर से, वैश्विक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ, खास तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ अपनी नीति को साफ कर दिया है, निर्णायक जंग का ऐलान कर दिया है और यह बता दिया है कि इमरान खान और पाकिस्तान को अब भी यह समझ जाना चाहिए कि अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, नहीं तो वैश्विक स्तर पर इसी तरीके से हर बार आपको पटकनी मिलती रहेगी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के जुड़ चुके हैं। प्रवक्ता बीजेपी कमर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही बता दें पीएसपीएल से प्रवक्ता प्रशांत पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विदेशी मामले के जानकार बीएन झा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दिनेश नैन जी, शुरुआत में आपसे ही करूंगी। जाहिर तौर पर जिस तरीके से आतंकवाद पूरे सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पैर पसार रहा है, कल का यह दृश्य देखकर इमरान खान जो कि अमेरिका में ही मौजूद हैं और पाकिस्तान में किस तरीके की खलबलाहट होगी वो आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। सर देखिए सृष्टि, इसमें कोई दो राय नहीं है कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो हाउडी मोदी इवेंट था इसको विश्व स्तर पे उस अंजाम पे पहुंचा दिया जी जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि अमेरिका के राष्ट्रपति आगे बैठ करके हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहे होंगे, वो भी अमेरिका की जमीन। बिल्कुल बुलंद की जाहिर तौर पर उससे पाकिस्तान में इस वक्त खलबली का माहौल है और अगर पाकिस्तान अब भी ये सीख नहीं लेता है तो आगे क्या उसका हर्ष होने वाला है ये पाकिस्तान बखूबी समझ चुका है, क्योंकि अब तो अमेरिका खुलकर सामने आ चुका है इस मसले पर। प्रशांत जी बोलिए। देखिए, मैं शशि जी इसको दो पहलुओं में देखता हूँ। पहला एक हमारा एक पॉजिटिव पहलू ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ जाते हैं और एक अच्छा उनका वार्म वेलकम होता है, अच्छे तरीके से वो अपनी बात रखते हैं पाकिस्तान को लेकर के, चाहे वो इशारों में हो या कश्मीर को लेकर के हो या फिर अन्य जो भी उन्होंने जिक्र किया 9/11 हो चाहे 26/11 हो और अन्य तमाम हमलों की उन्होंने वहाँ पे चर्चा करी। ये एक पॉजिटिव वेव था और ये इस बात पे किसी कहने की कोई बात नहीं है कि हर हिंदुस्तानी को इस बात पे गर्व था कि आज हिंदुस्तान की ताकत को पहचाना जा रहा है। कहा किसी टाइम पे ये स्थिति होती थी कि आप जो है आप चिल्लाते रहिए, कुछ भी करते रहिए, लेकिन आपकी बात कोई सुनने वाला हुआ नहीं करता था। ये इसका पॉजिटिव पहलू है। मैं अब इसके दूसरे पहलू की बात करूं तो एक तरफ तो पीएम मोदी थे, दूसरी तरफ एक जो है प्रचारक मोदी भी वहां पे मौजूद थे। आप देखिए, क्योंकि एक तरफ तो उन्होंने पूरे देश की बात करी, दूसरी तरफ उन्होंने जो है ट्रंप के प्रचार की भी बात करी। तो ये पहलू मैं थोड़ा सा इसे निगेटिव तौर पे देखता हूं, क्योंकि आप एक वैश्विक शक्ति के यहाँ में थे, आप वहां के मंच पे थे और उस मंच पे आप हिंदुस्तान की बात करते, अपने देश की बात रखते। क्या प्रचार की बात? लास्ट एक बार कोट कर दीजिए। आप बोलिए। उन्होंने लास्ट में भाषण उनका था कि मैं कुछ कहना चाहता हूं और उन्होंने बोला अब की बार ट्रंप सरकार। नहीं, आपने पूरा शायद नहीं सुना। उन्होंने क्या बोला कि हमारा जो चुनावी कैंपेन था, यानी कि अब की बार मोदी सरकार, इसी को कॉपी करते हुए ट्रंप ने कहा अमेरिका में ये गूंज दिखाई दी। अमेरिका में मोदी ने कहा सर कि अब की बार ट्रंप सरकार, मतलब जो हमारा नारा था उसको कॉपी करके ट्रंप ने बात कही। आपको पॉजिटिव चीजें जो हजारों थी, आप पॉजिटिविटी नहीं निकालते हैं, आप नेगेटिविटी निकालते हैं। मैंने कमर अली साहब सुनिए सर, मैंने कमर अली साहब से इसीलिए ये बात कही थी कि कल वो बीजेपी के कोई
कैंडिडेट मान लीजिए, नेता मान लीजिए, मंत्री मान लीजिए, वो बीजेपी के नहीं थे, वो हिंदुस्तान के थे, वो बीजेपी के नहीं, वो हिंदुस्तान के थे। देखिए सृष्टि जी, मेरी बात सुनिए, मैंने पॉजिटिव बात करी कि बड़ी अच्छी बात उन्होंने करी, मंच पे, बड़े वैश्विक मंच पे उन्होंने एक बहुत बड़ी बात उठाई और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। जैसे आदरणीय दिनेश नैन जी अभी कह रहे थे कि कर्नल साहब की वो वहां का एक देश का प्रधानमंत्री जाता है, उसे 6x6 का टॉयलेट वाला जो एक जो पैदान होता है वो उसके लिए बिछाया जाता है। ये बड़ी अच्छी बात है, ये दर्शाता है कि हिंदुस्तान किस तरीके से वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ संभावनाएं बहुत हैं, हम लोग धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, हम धार्मिकता की बात नहीं करते हैं, हम केवल आगे बढ़ने की बात करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं उस चीज को, चलिए ठीक है, दिनेश जी इसका जवाब देना चाह रहे थे, एक बार जवाब ले लूं फिर मैं आऊंगी आपके पास। दिनेश जी आप जवाब दे दीजिए इस बात पर। ठीक है सर, पार्टियां हैं, ठीक है सर। अगर कल को वो इस बात को लेकर के कोई पार्टी के साथ आपका वैचारिक मतभेद होता है कि नहीं जी आप तो ट्रंप के प्रचार में आए थे, क्या बात कर रहे हैं सर? ट्रंप के प्रचार में आए थे, ट्रंप के प्रचार का आयोजन वहां पर किया गया था, वहां पर 50,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी मौजूद थे। ट्रंप का प्रचार का आयोजन था वो, ट्रंप का कोई कैंपेन था वो, ट्रंप का कोई कैंपेन था वो, ट्रंप का कोई इलेक्शन कैंपेन था वो, जो दूसरी पार्टी, क्या हिंदुस्तान डिसाइड करता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति कौन बनेगा? ये हम थोड़े डिसाइड करते हैं सर, या नरेंद्र मोदी थोड़े डिसाइड करते हैं, या इलेक्शन कैंपेन में जाकर उनकी बड़ाई करके आए थे, इलेक्शन कैंपेन में जाकर बड़ाई करके आए थे। प्रवासी भारतीय, उनके मन में कोई विचार आया होगा? ये देखिए, ये आप, मैं फिर कह रहा हूं, इसके आप नेगेटिव पहलू भी समझ लीजिए। कल को कोई और किसी और पार्टी की वहां पर सरकार बनती है तो आपके लिए क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं प्रशांत जी, क्या बात कर रहे हैं प्रशांत जी? अमेरिका के राष्ट्रपति ने पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाया, उनके साथ में मौजूद थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री की इतनी तारीफों की पुल मान दिए उन्होंने, वो आपको नहीं दिखाई दिया। ठीक है सर, दिनेश जी इसका जवाब दे रहे हैं, मैं नहीं दे रही, दिनेश जी इसका जवाब देंगे। आपको नेगेटिविटी ज्यादा दिखाई देती है, हिंदुस्तान आगे बढ़े वैश्विक स्तर पर, उसका नाम हो या हजम नहीं होता, आप लोग का प्रॉब्लम है। दिनेश जी बोलिए। अच्छा, क्या दिनेश जी बोलिए, आपका कहना क्या है कि हम एंटी नेशनल नहीं? आप मेरा कोई कहना नहीं है सर, मेरा कोई कहना नहीं है, मेरा कोई, आपको बिल्कुल हजम नहीं होता, आपको बिल्कुल हजम नहीं होता सर, ये बात आप मान लीजिए। आप स्ट्राइक पर भी सवाल उठा देते हैं, आप आतंकवाद के मुद्दे पर भी सवाल उठा देते हैं, और आप इस पर भी सवाल उठा देते हैं। आप लोगों से बिल्कुल उम्मीद है सर। दिनेश जी एक कर्नल है सर, उनका जवाब ले लीजिए, उनका जवाब ज्यादा जरूरी है इस समय, उनका जवाब ज्यादा जरूरी है। दिनेश जी बोलिए। मैं प्रशांत भाई की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा इसमें सृष्टि। देखिए, ये जो कूटनीति हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, इसको थोड़ा मिसअंडरस्टैंड ना किया जाए। पिछले ही हफ्ते जब डेमोक्रेट्स का एक मीटिंग हुआ था, तो उसके अंदर जो दूसरे प्रत्याशी हैं डोनाल्ड ट्रंप से अलावा अमेरिका के अंदर, वो पाकिस्तान के, इनका मैनेजमेंट पाकिस्तान देखता है, पाकिस्तान का आदमी देखता है उनकी पूरी इलेक्शन के उसको, और वहां पे जितने भी मैक्सिमम पाकिस्तानी ज्यादा मेजोरिटी में है, वहां पे एक सभा की गई डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा। उसका जवाब देने के लिए एक कूटनीति के तहत पे ये हाउडी मोदी का जो मंच है, उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप जी आ गए। अब आप आगे तो उन्होंने पिछले इलेक्शंस में हमारी कॉपी की थी हिंदुस्तान की, अब की बार मोदी सरकार का उन्होंने अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार। तो मोदी जी ने उसको याद दिलाया कि देखिए, आप के कहे हुए शब्द को मैं दोबारा दोहरा देता हूं इस जमीन पे कि अब की बार ट्रंप सरकार। और मैं प्रशांत भाई आपसे ये कहना चाहूंगा कि देश हित के लिए